Hello everyone, myself Manisha Kadam, PGT Commerce from KB number 2, Jaipur. Today is our topic, meaning and valuation of goodwill. Meaning of goodwill. Goodwill is the value of the reputation of a firm which enable it to earn higher profits in comparison to the normal profit earned by other firms in the same trade. गुडविल का वैल्यूएशन किसी भी फर्म की रेपुटेशन से किया जाता है कि अगर फर्म में स्टेबिलिटी है, मार्केट में वो काफ़ी टाइम से स्टेबल है, जब मार्केट में स्टेबल रहेगी तो उसके कस्टमर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। जैसे ही किसी फर्म के कस्टमर ज़्यादा होंगे तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा कंपैरेटिव अदर फर्म्स के। तो जब प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा इट मीन्स कि उस फर्म की मार्केट में गुडविल है। आप देखेंगे गुडविल में हम इस पिक्चर से शो कर रहे हैं कि सबसे फर्स्ट बहुत कम मिनिमम प्रॉफिट हुआ है, देन नेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट है, फिर देन नेक्स्ट थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा। प्रॉफिट दिन पे दिन इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ हो रहा है इट मीन्स के गुडविल इंक्रीज़ हो रही है इस फर्म की। हम इस पिक्चर में भी देखेंगे कि किसी भी फर्म की गुडविल इंक्रीज़ होने के लिए वहाँ पे कस्टमर का होना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर जब भी हमारी परचेज़ करेंगे हमारे से गुड्स, तो वो हमारी गुड्स की क्वालिटी को देखते हुए, हमारी फर्म की रेपुटेशन को देखते हुए गुड्स परचेज़ करेंगे। जैसे ही गुड्स परचेज़ होगा तो उस कंडीशन में हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। जब प्रॉफिट इंक्रीज़ है तो ऑटोमेटिक ही मार्केट में हमारी फर्म की गुडविल इंक्रीज़ हो जाती है। एक एग्जाम्पल हम यहाँ भी देखते हैं। जैसा कि पिक्चर में बताया गया है, ₹5 लाख एक्स्ट्रा इज़ फॉर व्हाट रीज़न। यहाँ पे जितनी भी जो फर्म है उनके कंपैरिजन में इस फर्म का जो प्रॉफिट है वो 5 लाख एक्स्ट्रा है। अब उसका रीज़न क्या है? सबसे फर्स्ट ब्रांड नेम, मतलब उसकी मार्केट में ब्रांड नेम में जो गुड्स की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। दूसरा है कस्टमर साइज, नंबर ऑफ कस्टमर्स ज़्यादा हैं। तीसरा सप्लायर्स से बहुत अच्छे रिलेशन है, सप्लायर टाइम टू टाइम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है इट्स वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मीन्स उसका गुड मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी है। अगर इन सब का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो उस फर्म की गुडविल बेस्ट होगी। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल। गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है गुडविल का, इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट्स। गुडविल इज अ इंटेंजिबल असेट्स बिकॉज वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट सी इट, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फील्ड। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स होती है जिसे हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। सेकंड है इट इज़ वैल्यूएबल असेट्स। गुडविल क्या है? वैल्यूएबल असेट्स है। गुडविल इज अ वैल्यूएबल असेट्स बिकॉज इट हैज़ ऑल्सो गॉट अ वैल्यू। उसकी एक वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू हमें तभी पता लगती है व्हेन वी आर गोइंग टू सेल ऑफ बिजनेस। जब हम उस बिजनेस को सेल आउट करते हैं तब उसकी वैल्यू हमें पता चलती है। इट हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। गुडविल अदर जो फर्म है या अदर बिजनेस है उनसे कंपैरिजन करने पे हमें पता चलता है कि हमने एक्सेस प्रॉफिट अर्न करा है। तो गुडविल ही हेल्प करती है एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में। जिस बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी होगी वो हमेशा कंपैरिजन अदर फर्म के उसकी रेपुटेशन ज़्यादा होगी और उसका नाम बहुत अच्छा होगा मार्केट में और उसका प्रॉफिट अर्निंग भी ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट है इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा इट इज़ अ वैल्यूएबल असेट्स, उसी तरीके से गुडविल की वैल्यू का पता जब चलता है जब हम उस बिजनेस को सेल आउट करते हैं। गुडविल इज़ वैल्यू
goodwill is a valuable when we are going to sell the business. गुडविल की वैल्यू हमें तभी पता चलती है जब हम बिजनेस को सेल आउट करते हैं. नेक्स्ट लास्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल. गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू को जानना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज इट इज़ अ सब्जेक्टिव फैक्टर, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव फैक्टर है. इसी के बाद नेक्स्ट, गुडविल के कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं. तो गुडविल को फैक्टर अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है गुड पब्लिक रिलेशन. अगर बिजनेसमैन का कस्टमर के साथ में बहुत अच्छी डीलिंग है, वो बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहा है, अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, उसका अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो हमेशा मार्केट में उस गुड्स की डिमांड स्टेबल रहेगी. जब स्टेबिलिटी रहेगी, प्रोडक्ट का इसी तरीके से हायर प्रोडक्शन होता रहेगा. जब हायर प्रोडक्शन होगा तो प्रॉफिट अर्न होगा, देन प्रॉफिट अर्न होगा तो गुडविल इंक्रीज होगी. रेगुलर कस्टमर. नेक्स्ट, रेगुलर कस्टमर या कंज्यूमर. हमारे कस्टमर जिन कस्टमर की स्टेबिलिटी हमारे पास हमेशा बनी हुई होती है, तो कस्टमर हमारे पास क्यों रहेंगे? क्योंकि उनको बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड्स मिलेगा. पुराने कस्टमर्स की स्टेबिलिटी बनी रहे और नए कस्टमर हमारे और बनते जाएं, ये भी इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी गुडविल से. क्वालिटी मेंटेन. क्वालिटी का एक बहुत इफ़ेक्ट रहता है गुडविल पर. कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके रखती है तो उसकी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी हो जाती है. मैनेजमेंट स्किल्स. मैनेजमेंट स्किल्स का बहुत ज़्यादा गुडविल पे इफेक्ट है. एफिशिएंट मैनेजमेंट अगर है तो प्रोडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा होगी, और जो प्रोडक्टिविटी होगी वो प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ होगी, साथ में उसकी कॉस्ट क्या कम होगी. कम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करना एक गुड मैनेजमेंट की स्किल है ये, जिसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है हमारा, जो रिसोर्सेस हैं, उसका वेस्ट बहुत कम होता है. जब वेस्ट कम होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज़ होगा. जब प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो गुडविल भी इंक्रीज़ होगी. लोकेशन. नेक्स्ट फिफ्थ है लोकेशन. लोकेशन का भी गुडविल पे बहुत इफेक्ट पड़ता है. ऐसा बिजनेस जो मेन मार्केट में हो, जो सिटी सेंटर में हो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं. जब ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा. जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो गुडविल इंक्रीज्ड होती है. गुड रिलेशन विद सप्लायर्स. अगर बिजनेसमैन का रिलेशन सप्लायर के साथ में बहुत अच्छा है तो टाइम टू टाइम वो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता रहेगा. जब रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा तो हमारे प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी. जब ज़्यादा होगी मार्केट में प्रोडक्टिविटी तो प्रॉफिट होगा, देन गुडविल इंक्रीज़ होगी. एम्प्लॉयज़. अगर हमारे एम्प्लॉयज़ बार बार चेंज नहीं होते हैं, एम्प्लॉयज़ में स्टेबिलिटी है, तो भी हमारी गुडविल इंक्रीज़ ही मानी जाएगी. कि एम्प्लॉयज़ की स्टेबिलिटी किसी भी फर्म की प्रॉफिट को, फर्म को इंक्रीज़ करने में, फर्म की गुडविल को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ गुडविल. गुडविल कितने टाइप की होती है? गुडविल 2 टाइप्स की है. नंबर फर्स्ट, परचेज गुडविल. परचेज गुडविल इज द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट. परचेज गुडविल हमेशा पेमेंट से ही एक्वायर होती है. एग्जाम्पल लेंगे हम इसके लिए. व्हेन अ बिजनेस इज परचेज, द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट्स नेट असेट्स is referred to as a purchase goodwill. Next है self-generated goodwill. Self-generated goodwill जो खुद बिजनेस से अपने आप से ही इंटरनल जनरेट होती है. It is internally generated goodwill. A true cost cannot be placed on these types of goodwill.
It is valuation depend on the subjective judgment of the goodwill. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल के वैल्यूएशन की नीड क्यों होती है? तो गुडविल के वैल्यूएशन की नीड ऐसे तो बार बार नहीं होती है, लेकिन कुछ सर्कमटेंस है जिसमें गुडविल के वैल्यूएशन की नीड होती है, जिसमें फर्स्ट है व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या हमारी फर्म में जो पार्टनर जितने हैं उतने पार्टनर तो वो है ही, उसमें से ना कोई बाहर जा रहा है ना कोई नया पार्टनर आ रहा है. सिर्फ उन्हीं पार्टनर के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें जब चेंज करा जाता है तब वैल्यूएशन किया जाता है गुडविल का. नेक्स्ट है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड. जब भी कोई फर्म में नया पार्टनर एडमिट होता है उस टाइम पर भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है. नेक्स्ट व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाई. अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है उस टाइम पर भी गुडविल का वैल्यूएशन की नीड होती है. व्हेन अ फर्म इज सोल्ड. अगर कोई फर्म को बेचा जा रहा है, उसको सोल्ड किया जा रहा है, तो उस टाइम पर भी गुडविल के वैल्यूएशन की नीड होगी. व्हेन अ फर्म इज अमलगमेटेड विथ अदर फर्म. अगर किसी फर्म के साथ में दूसरी फर्म का अमलगमेशन हो रहा है उस टाइम पर भी गुडविल के वैल्यूएशन की नीड होती है. नेक्स्ट मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल के वैल्यूएशन की कितनी मेथड्स हैं, किस किस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है? तो फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड and capitalization method.